यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ लिया गया है निर्गमन की किताब 3 अध्याय उसका 2 पद, जहाँ पर बाइबल इस प्रकार से कहती है, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन समय के लिए खुदा, जो आपने हमारे जीवन में दिया है। खुदा, हम धन्यवाद देते हैं वचनों के द्वारा बोले बातचीत करें, और आज का विश्रामवार में प्रभु आपका स्वर्गीय मन्ना हम खा सकें, चबा सकें, और प्रभु उससे मिलने वाली सामर्थ्य से मेरे खुदा हम आपके धर्म राज्य में उपयोगी हथियार बनकर प्रभु इस्तेमाल किए जाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस प्रकार से हमने देखा निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय उसका 2 पद, जहाँ पर परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच में मूसा को दर्शन देकर उससे बातचीत चालू करी। अब आप इस चीज़ को देखने की कोशिश करें कि मूसा कौन था। मूसा 40 साल तक मिस्र में एक राजा के समान था, और हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं एक स्वभाव जो राजा के अंदर होना चाहिए, वो मूसा के अंदर भी, यहूदी होने के कारण भी वहाँ एक राजा का स्वभाव उसके जीवन में आ गया था। लेकिन जब वहाँ से मूसा निकला, कि हम जानते हैं कि कैसे वो फिरौन के सामने डर के मारे वहाँ मिस्र से भागा और मिद्यान आया, और 40 साल तक वहाँ पर अपने ससुर की भेड़ बकरियाँ चराता रहा। अब एक चीज़ को जो हमें समझना है कि परमेश्वर अपने व्यक्तियों को, अपने लोगों को इस्तेमाल करना मानता है। वह चाहता है, वह किसी को भी उठाकर, घूरे से उठाकर महिमा के सिंहासन पर बैठा सकता है। पर ऐसी क्या कंडीशन या ऐसी क्या शर्तें परमेश्वर किसी व्यक्ति के जीवन में देखना चाहता है जिसके माध्यम से परमेश्वर उसको उठाए? ऐसा क्या स्वभाव, ऐसा क्या कैरेक्टर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए जिसके माध्यम से परमेश्वर उसको उठाए? अब मूसा जो 40 साल तक एक राजा के समान मिस्र में रहा, परमेश्वर चाहता तो वहाँ उस पर, मिस्र पर भी, वहाँ मूसा पर अपने आप को प्रकट कर सकता था, और उसको ये बोलता कि जब तू राजा बन जाए, जब तू मिस्र की गद्दी पे बैठ जाए, तब तू मेरे लोगों को छुड़ाना और उनको फिर से गोसेन में बसाना, या फिर मेरे पवित्र पर्वत पे लेके चलना, या फिर उस देश की ओर लेके चलना जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर चाहता तो वह मूसा को, जो राजा की गद्दी पर बैठने वाला था, वह राजा की गद्दी पर बैठने के बाद भी मूसा को एक राजा के समान अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करवा सकता था। लेकिन परमेश्वर ने इस उपाय को, इस समाधान को क्यों नहीं मूसा के जीवन में दिया कि वो उसको राजा बनने देता, और राजा बनने के बाद भी वह अपने लोगों को छुड़ा सकता था। लेकिन क्यों परमेश्वर ने इस अभिप्राय को टाल दिया? पहली चीज। दूसरी चीज, बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने मूसा को, जो मिद्यान में 40 वर्ष तक रहा, तब एक झाड़ी के बीच उसको दर्शन दिया। 80 साल का एक बड़ा इंतजार परमेश्वर के द्वारा मूसा के लिए किया गया। 80 साल परमेश्वर मूसा का इंतजार करता रहा। लेकिन क्यों? जब 40 साल तक वहां मिस्र में था तो परमेश्वर मूसा को तब भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन फिर अगले 40 साल जब वो भेड़ बकरियों का चरवाहा बना, तो परमेश्वर 80 साल तक क्यों मूसा का इंतजार करता रहा? परमेश्वर मूसा को पहले के जो 40 साल जो मिस्र के थे, वहीं से क्यों नहीं परमेश्वर ने मूसा को उठा लिया? लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने मूसा को पहले 40 साल के हिस्से में इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो आने वाले 40 साल जो वो मिद्यान में रहा और भेड़ बकरियों का चराने वाला बना, तब परमेश्वर ने मूसा को अपनी ओर आकर्षित किया। अब इन दो हिस्सों को समझना है कि पहला 40 साल का हिस्सा वो एक राजा के समान था। पहला 40 साल का जो हिस्सा जो मिस्र में था, वहाँ उसने वहाँ की सारी शिक्षाओं को उसने सीखा,
और दूसरा 40 साल का हिस्सा वो था कि जहां पर परमेश्वर नम्र हुआ, दीन हुआ, भेड़ों की कैसी सुधि लेना चाहिए, भेड़ों को कैसे भेड़ियों से बचाना चाहिए, कैसे एक एक ईमानदारी का जीवन वहां जीना चाहिए, वो भेड़ों को चराने के साथ साथ वह अपने आप को तोड़ता चला गया और नम्र और दीन होता चला गया। पहला 40 साल का हिस्सा मूसा के लिए एक राजा के समान था, और अगर व्यक्ति राजा है तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं एक घमंड, कहीं ना कहीं एक राजा का स्वभाव पाया जाता है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है जहां पर मूसा जो भेड़ों का चराने वाला है, वहां पर वो नम्र और दीन होता चला गया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी कई ऐसे हिस्से होते हैं कि पहले हिस्से में हम कुछ और होते हैं, पहले हिस्से में हम परमेश्वर के काम के नहीं होते हैं, पहले हिस्से में हम संसारिक रीति से इस्तेमाल किए जाते हैं, पहले हिस्से में हम कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं आता, पहले हिस्से में हम अपना पुराने स्वभाव के हिसाब से अपना जीवन जीते हैं। लेकिन दूसरा हिस्सा वो होता है मेरे प्रियो कि जब हम ठोकर खाकर संभलते हैं, लोगों की कुड़कुड़ाहट, लोगों के अपमान और गरीबी, आर्थिक तंगियों से होके गुजरते हैं, तो दूसरा हिस्सा हमें नम्र बनाता है। हमारे जीवन में भी हमने कई ऐसे हिस्सों का सामना किया है कि पहले हम कुछ और थे, लेकिन दूसरे हिस्से में हम कुछ और हो जाते हैं। लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर ने मूसा को 80 साल के बाद एक कटीली झाड़ी के बीच दर्शन देकर उसको अपनी ओर बुलाया। क्यों 80 साल क्यों लग गए? हमें समझना है कि परमेश्वर ने 80 साल तक मूसा का इंतजार क्यों किया। इसका मतलब यह है, अगर परमेश्वर मूसा को राजा बनने के साथ इस्तेमाल कर लेता पहले 40 साल में, और ये मूसा एक राजा के स्वभाव से उन 25 लाख इस्राएली को लेकर जंगल में फिरता रहता मेरे प्रियो, और जब जब इस्राएल लोग पाप करते तो परमेश्वर के दंड देने से पहले ही मूसा इस्राएली लोगों को दंड देने लग जाता, उन्हें कारावास में डालना चालू कर देता, उनके लिए नई नई प्रकार की वो दंड देने की वो चीजें चालू कर देता मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि राजा के स्वभाव में ये गुण पाया जाता है कि कोई यदि उसके विरोध में खड़े हो जाए, कोई उस पर फतरावाह करे, यदि कोई उसके विरोध में पाप करे, परमेश्वर के विरोध में पाप करे, तो राजा का स्वभाव होता है कि वो उसे दंड दे। इसीलिए यदि परमेश्वर 40 साल के हिस्से में मूसा को खड़ा कर देता और एक राजा बनाकर वह अपने लोगों को निकालता, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के पहले ही मूसा जो है वह अपने लोगों को दंड देने लग जाता। लेकिन दूसरे हिस्से में आए, दूसरा हिस्सा है एक चरवाहे का। पहला हिस्सा हो गया राजा का, दूसरा हिस्सा हो गया चरवाहे का। अब जब दूसरा हिस्सा वो एक चरवाहा बन गया, अपने भेड़ों को चराने वाला बन गया, तब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जान गया था कि अब मूसा के अंदर वो नम्रता, दीनता आ गई है, भेड़ों को चराने की वो शिक्षा, वो कला, वो नम्रता आ गई है कि वो बड़ी आसानी से इस्राएली लोगों को निकाल कर वह जंगल के रास्ते से कनान लेके जा सकता है। और जब जब मेरे लोग पाप करें और मैं उनके विरोध में हो जाऊं, तो मूसा मुझसे प्रार्थना करके अपने लोगों की छुड़ौती का कारण बन सकता है। इन दो हिस्सों को हमें समझना है कि पहला हिस्सा एक राजा का स्वभाव का था और दूसरा हिस्सा एक चरवाहे के स्वभाव का था। हमारे जीवन में क्या स्वभाव चल रहा है? हम आज भी क्या राजा के स्वभाव में अपने आप को जी रहे हैं? कई लोग ये बोलते हैं, मैं अपने घर का राजा हूं, मैं अपने घर का मालिक हूं, मैं अपनी कलीसिया का राजा हूं। तो एक वो लोग हैं जो बाहर से तो अपनी बड़ी नम्रता, दीनता दिखाते हैं, लोगों के बीच बड़ी नम्रता अपने आप को प्रकट करवाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो नम्र और दीन नहीं होते। आज हम लोग भी मेरे प्रियो अपने घमंड में, अपने अहंकार में, और कहीं ना कहीं हम अपने आप को कुछ समझ लेते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप को कुछ मान लेते हैं, हम भी अपने आप को इस संसार में कुछ खास बना के रखें हैं। तो परमेश्वर ऐसा यदि हम समझ के अपने आप को रखें, तो परमेश्वर कभी आपको बुलाहट नहीं देगा और ना ही आपका इंतजार करेगा। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हम राजा के स्वभाव से उतरें।
परमेश्वर ये चाहता है कि यदि हमने अपने आप को कुछ समझ के रखा है और ऐसे घोड़े में अपने आप को बैठाल के रखा है, तो परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे घोड़े से उतर कर नीचे आए। परमेश्वर चाहता है कि हम जैसे भी थे लेकिन अब वैसे ना रहें। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन का पहला हिस्से से हम अपने आप को अलग करें और दूसरे हिस्से में आए जहां पर परमेश्वर के साथ चलना है और बड़ी नम्रता और दीनता के साथ चलना है। जो व्यक्ति आज अपने अड़ोस पड़ोस के, अपने विश्वासी लोगों की जरा सी नहीं सुन सकता, वो परमेश्वर की क्या सुनेगा, वो परमेश्वर के लोगों की क्या सुनेगा। कहीं ना कहीं हम अपने आप को बहुत नम्र और दीन दिखाते हैं, लेकिन वास्तविकता में हम वैसे नहीं हैं। परमेश्वर ने 80 साल तक मूसा का इंतजार किया, और जब परमेश्वर ने मूसा पर इस बात को देखा कि अब मूसा जो है उसके अंदर इन 40 सालों में वो नम्रता आ गई है, वो दीनता आ गई है जिसके माध्यम से ये मेरे लोगों को छुड़ा लेगा, तब मेरे प्रियो परमेश्वर ने मूसा को बुलाहट दी। मूसा ने अपने आप को राजा के स्वभाव से, राजा की गद्दी से उतार कर अपने आप को भेड़ों का चरवाहा बनाया। मेरे प्रियो, वो राजा के उस शौर्य से, उस प्रभावशाली जीवन से अपने आप को एक नम्रता, दीनता और एक साधारण जीवन में लाया। मतलब अपने आप को उसने उस चरवाहे के स्वभाव में ढाल लिया। तब परमेश्वर ने मूसा को बुलाहट दी। परमेश्वर ये चाहता है कि हम भी अपने आप को बदलें। हमने अपने आप को जिस गद्दी में बैठाल के रखा है, जिस घमंड की गद्दी में बैठाल के रखा हुआ है, जिस स्वभाव की गद्दी में बैठाल के रखा है, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को वहां से उतारें। और मेरे प्रियो, उतारने के बाद यह नहीं है कि उतारने के बाद परमेश्वर बुला लेगा, लेकिन उतारने के बाद वह हमारे स्वभाव में लगातार परिवर्तन को देखना चाहता है। वो चाहता है कि एक समय ऐसा आए कि हम टोटली उस स्वभाव से अलग किए जाएं मेरे प्रियो। और जब मूसा टोटली उस स्वभाव से अलग हो गया, राजा के स्वभाव से अलग हो गया, तब परमेश्वर ने उसको बुलाहट दी। और मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का पहला काम यही है, वो बुलाहट देने से पहले, दर्शन देने से पहले, वो अपने लिए इस्तेमाल करने से पहले, वो अपने लिए अपने धर्म राज्य में आपको इस्तेमाल और आश्चर्य कर्म करने से पहले वो ये चाहता है कि आप बदले जाएं, आप अपने आप को बदलें। हम क्यों बार बार परमेश्वर को बोलते हैं, प्रभु मुझे बदल, मुझे बदल। क्या हम अपने आप को नहीं जानते कि हमारे जीवन में कैसा स्वभाव है? क्या हम नहीं जानते कि हमारे जीवन में क्या कमियां हैं? क्या हम नहीं जानते कि हम बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, हम उतना समय परमेश्वर के साथ नहीं गुजारते? हमारे जीवन में कौन सी कमी है, कौन सी गड़बड़ी, क्या हम नहीं जानते? मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको कभी नहीं बदलता। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है कि आप अपने आप को बदलें। और यही चीज हमें सीखना है कि प्रभु, हम नहीं बदल पा रहे हैं, लेकिन मुझे सामर्थ्य कि मैं अपने आप को बदलूं। कितने लोग आज ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ये कमी है, खुदा मुझे सामर्थ्य दे और मुझे बदलने का अनुग्रह दे। लेकिन आप ये चीज देखिए कि मूसा जब अपने आप को, अपने स्वभाव को बदल पाया, एक हत्यारा के उस जीवन से वो अलग हो पाया मेरे प्रियो, तब परमेश्वर ने मूसा को बुलाहट दी। पहली चीज यह है कि परमेश्वर मूसा का 80 साल तक इंतजार करता रहा कि मूसा अपने आप को बदलेगा, तब मैं उसको दर्शन दूंगा। वैसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा इंतजार करता है और वो आज भी इंतजार कर रहा है कि हम अपने आप को बदलें। हम बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत बड़ी कलीसिया में जाते हैं, बहुत से बड़े बड़े लोगों के साथ हम दुआ प्रार्थना करते हैं, बड़े बड़े शब्दों में प्रार्थना करते हैं, बड़े बड़े वचन के प्रचार करते हैं, हम तमाम ऐसी गतिविधियां करते हैं, लेकिन क्या हम अपने आप को बदल पाए हैं या नहीं बदल पाए? क्या हमने अपने आप को बदला है कि बस आज भी हम आडंबरों में रह रहे हैं, हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं, हर समय प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अपने स्वभाव को हम बदल नहीं पा रहे हैं? परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि आप अपने आप को बदलें। और मेरे प्रियो, आप देखना कि जब आप अपने आप को बदल पाएंगे तो परमेश्वर आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा, एक बुलाहट देकर आपको बुलाएगा कि हे मेरे बेटे, चल मेरे साथ चल।
हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को बदलें, क्योंकि परमेश्वर इंतज़ार कर रहा है अपनी सामर्थ्य में हमें इस्तेमाल करने के लिए, अपनी महिमा में इस्तेमाल करने के लिए, अपने लोगों के बीच खड़ा करने के लिए परमेश्वर इंतज़ार कर रहा है मेरे प्रियो। लेकिन वो इंतज़ार इस बात का कर रहा है कि व्यक्ति, मेरा बेटा, मेरा दास अपने आप को बदले, तब मैं उस पर अपने आप को प्रकट करूं। और आप देखिए कि क्यों परमेश्वर मूसा पर अपने आप को प्रकट किया। दो चीजें। पहली चीज, वहां पे लिखा हुआ है दूसरे अध्याय में, निर्गमन दूसरे अध्याय में यहां लिखा हुआ है, जब दूसरे अध्याय उसके 15वें पद में, जब फिरौन ने यह बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा। पहली चीज यह है कि मूसा फिरौन के डर के मारे, क्योंकि उसने एक मिस्री को मार डाला था, तो फिरौन के डर के मारे वहां फिरौन के सामने से, बाइबल कहती है फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान में रहने लगा। और जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाहट दी तो उसको बोला कि तू जा और मेरे लोगों को छुड़ा। लेकिन कहां भेज रहा है परमेश्वर? परमेश्वर मूसा को फिर से मिस्र भेज रहा है, जहां से वो भाग कर आया है, जिस व्यक्ति के चलते वो भाग कर आया है, जिन परिस्थितियों से भाग के आया है मेरे प्रियो, जिस समस्या से भाग कर आया है, परमेश्वर मूसा को उसी समस्या के बीच, उसी परिस्थिति के बीच, और जिस व्यक्ति के डर के मारे मूसा भाग कर आया है, उसी व्यक्ति के बीच लेके जा रहा है, उसी व्यक्ति के बीच खड़ा करने जा रहा है। पहला रीजन। और दूसरा रीजन कि वह अपने लोगों को छुड़ाए। आप इस बात को देखिए कि परमेश्वर हमें इसलिए इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर हमें इसलिए अपनी महिमा हम पर प्रकट करना चाहता है कि जहां से हम भाग कर आए हैं, जिन समस्या से भाग कर आए, जिन व्यक्तियों के डर के मारे मेरे प्रियो हमने अपने कमरों को बंद करके रख दिया है, जिन व्यक्तियों के चलते हमने अपने आप को छुपा के रख दिया है, परमेश्वर हम पर इसलिए प्रकट होता है कि हम ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी समस्याओं में और ऐसे लोगों के बीच खड़े हो जाएं। परमेश्वर हमें वापस वहीं लेके जाना मांगता है जहां से हम भाग कर आए हैं, जहां से हम छुप कर आए हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर नहीं चाहता कि जीवन के किसी भी पड़ाव में, जीवन के किसी भी हिस्से में, जीवन के किसी भी युद्ध में हम भागें, हार के भागें, छुप कर भागें। लेकिन परमेश्वर हमें वापस उसी युद्ध में लेके जाता है जहां से हम भाग कर आए हैं, ताकि वहां पर भी खुदा अपनी महिमा को इस्तेमाल कर सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर इंतजार करता है और वो आज भी इंतजार कर रहा है कि तुम्हें वो ऐसी जगह खड़ा करे जहां से आप भाग कर आए हैं। अगर हम यीशु मसीह के जीवन में कुछ बातें सीखने की कोशिश करें, तो आप ये देखिए कि एक समय होगा कि परमेश्वर, जब पूरे संसार में पाप बढ़ने लगा होगा, लगातार लोग पाप पे पाप करते चले गए होंगे, तो यहोवा परमेश्वर भी इस बात को सोच रहा होगा कि वो घड़ी कब आएगी कि जब मैं यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के माध्यम से इस दुनिया पे मरियम की कोख में भेजूंगा। तो परमेश्वर भी यीशु मसीह को भेजने के लिए कितना इंतजार किया होगा कि पाप पे पाप बढ़ रहा है, ये पाप खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए, मरियम तक पहुंचने के लिए मुझे इंतजार करना पड़ेगा, और जब मरियम आएगी तब मैं मरियम पर यीशु मसीह को उतारूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज भी इंतजार करता है और वो हमारा इंतजार कर रहा है मेरे प्रियो कि वो यीशु मसीह को हमारे जीवन में उतारे, यीशु मसीह को हमारे जीवन में वो भेजे। लेकिन मेरे प्रियो, जब तक हम अपने आप को बदलेंगे नहीं, खुदा हमें वो स्थान, वो समय, वो महिमा तक नहीं पहुंचाएगा। खुदा चाहता है, वो इंतजार कर रहा है, वो आज भी पापियों का इंतजार कर रहा है कि तुम मन फिराओ। वो आज भी उन तमाम लोगों का इंतजार कर रहा है जिन्होंने परमेश्वर को बहुत पहले छोड़ दिया। आज भी परमेश्वर उन लोगों का इंतजार कर रहा है जो पहले प्रार्थनाओं में, वचन में और संगति में बहुत आगे थे, लेकिन आज वो पीछे हो चुके हैं मेरे प्रियो। अब परमेश्वर आज भी उन लोगों का इंतजार कर रहा है जो परमेश्वर से एक समय में बड़ी बड़ी वाचाएं को बांधे थे, बड़े बड़े वादे किए थे कि हम तेरे लिए मर जाएंगे पतरस के समान। लेकिन आज की स्थिति कुछ और है मेरे प्रियो। परमेश्वर आज हर एक व्यक्ति का इंतजार कर रहा है कि व्यक्ति मन फिराए और परमेश्वर की ओर मुड़े। और आप दूसरी चीज ये देखिए कि जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा होगा, तब परमेश्वर उसका इंतजार कर रहा था कि हाँ, मेरा बेटा अब
आसमान में 40 दिन के बाद, आसमान में पुनरुत्थान के बाद वह 40 दिन के बाद वह उठा लिया जाएगा। और आप ये सोचिए कि जब यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया गया होगा तो स्वर्गदूतों ने, सारा वाली आत्माओं ने, वहां के तमाम स्वर्गदूतों ने, जिब्राइल ने, मिकाएल ने कैसे यीशु का स्वागत किया होगा स्वर्ग में। किस कदर उस बड़े आनंद को आप समझने की कोशिश करें कि यीशु मसीह जब मरकर जिंदा हुआ, 40 दिन तक यहां प्रचार किया और 40वें दिन वो उठा लिया गया, तो स्वर्ग में कैसा आनंद हो रहा होगा मेरे प्रियो, और कैसे परमेश्वर ने उसका स्वागत किया होगा और कैसे उसको अपने दाहिने स्थान पर उसने उसको जगह दी होगी। ये चीज हमें समझना है कि एक बाप एक बेटे का इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा कब अपने लहू को बहाएगा और उसके लहू से सारा संसार, सारे लोग, सारे पापी लोग उद्धार को पाएंगे, मन फिराएंगे। तो आप ये सोचिए कि एक बाप अपने बेटे का किस कदर से इंतजार कर रहा होगा कि मेरा बेटा इस काम को, जिस काम को करने के लिए मैं भेजा था, उस काम को करके वो वापस लौट रहा है। आज कितने ऐसे बच्चे हैं मेरे प्रियो जो अपने बाप की, अपने पिता के अंदर जो उन्होंने अपने बेटों के लिए जो कल्पनाएं, जो योजनाएं सोच के रखी हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के हृदय की उस धड़कन को सुन पाते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने पिता की धड़कन को समझ पाते हैं कि हमारे पिता ने हमारे लिए क्या सोच के रखा है, हमारे लिए क्या योजना बना के रखा है, वो हमें कैसा देखना चाहता है, वो हमें कहाँ देखना चाहता है। कितने ऐसे बच्चे हैं मेरे प्रियो जो अपने पिता के दिल की धड़कन को समझकर उसके अनुसार अपने जीवन को गुजार रहे हैं। लेकिन आज के बच्चे तो अपने माँ बाप के साथ रहना पसंद नहीं करते। कितने ऐसे बच्चे जो माँ बाप को अपने जीवन से दूर करके रख दिए। आज आप फेसबुक देख लीजिए, आज आप स्टेटस देख लीजिए, हर जगह फादर्स डे बना के रखे सब लोगों ने, लेकिन किसके दिल में वाकई में अपने पिता के लिए प्रेम छुपा है। मैं कुछ ऐसे परिवार को भी जानता हूं जो अपने माता पिता को, कई बच्चे ऐसे चिल्लाते हैं, ऐसे डांटते हैं, अकेले में भी नहीं, कई लोगों के बीच वो डांटते चिल्लाते हैं, और फादर्स डे और मदर्स डे में वो फेसबुक और व्हाट्सएप में ऐसा लिख के भेजते हैं कि जैसे माँ बाप ही इनके लिए सब कुछ है, जैसे बड़े आज्ञाकारी बेटे और बेटियां हैं, जैसे यही बेटे बेटियां हैं जो सीधे स्वर्ग से उतर के आए हैं। ये कुछ दिनों में फादर्स डे और मदर्स डे में ये अपने आप को कई बच्चे ऐसे दिखाते हैं कि जैसे माँ बाप ही इनके लिए सब कुछ है, और बाकी के 363 और 64 दिन अपने माँ बाप के साथ ढंग से बात नहीं करते, एक साथ खाना नहीं खाते। परमेश्वर बोल रहा है ये तुम्हारा पहला हिस्सा है, इसको छोड़ दो, उन दूसरे हिस्से में आ जाओ जहां वाकई में एक बेटा एक बेटी अपने पिता से प्रेम करता है। यीशु मसीह जब मंदिर में गया, उसने कोड़ा बनाया और कोड़े से सब लोगों को इधर उधर सब तितर बितर कर दिया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आडंबरों से बहुत घृणा करता है, और आज के जो बेटे बेटी हैं वो आडंबर करते हैं फेसबुक में ये सब डाल के, स्टेटस में लगा के। कई बच्चे हैं जो वाकई में बहुत प्रेम करते हैं अपने माँ बाप के साथ, उनके साथ बुरे समय में खड़े होते हैं, लेकिन कई बच्चे मेरे प्रियो अपने माँ बाप को जैसा सम्मान देना चाहिए वैसा सम्मान नहीं दे पाते। परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुझे कटीली झाड़ियों के बीच दर्शन दूंगा, मैं तुझे दर्शन दूंगा, तुझे एक बुलाहट दूंगा और तुझे इस्तेमाल करूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे अपने स्वभाव से बदलना पड़ेगा। तुझे अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा, क्योंकि तेरा स्वभाव मेरे धर्म राज्य की बढ़ोतरी का कारण नहीं है, लेकिन तेरा स्वभाव मेरे धर्म राज्य के लिए नुकसान का कारण है। मेरे प्रियो, अंतिम बात मैं यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आज भी आपका इंतजार कर रहा है, और परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने आप को बदलें, हम अपने आप को अपने जीवन से उन डालियों को काटें और छाटें, ताकि परमेश्वर के अनुरूप हम आगे बढ़ सकें। यीशु मसीह ने एक बेटे का फर्ज निभाया, और जब परमेश्वर ने बोला कि तुझे मरना पड़ेगा, तो मेरे प्रियो मरा, केवल मरा ही नहीं, लेकिन एक दर्दनाक मौत को उसने दर्दनाक मौत को झेला मेरे प्रियो। और आज के बेटों को बोलना, बेटा जा चाय बना के ला, बेटा बोलेगा जाओ आप ही बना के ला लो।
बेटी को बोलना, बोले मैं थक गई हूँ। आज आज की परिस्थिति बदल चुकी है। कितने ऐसे बेटे बेटियां हैं जो ये दावे करते हैं कि प्रभु हम तुझसे प्रेम करते हैं, जो अपने माँ बाप से प्रेम नहीं कर सकता, जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकता, जो माँ बाप के बीच में रहकर उनकी सेवा नहीं कर सकता, वो क्या परमेश्वर से प्रेम करेगा? झूठ है ये। हम परमेश्वर से प्रेम इसी बात पर कर सकते हैं कि मैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करूं, अपने भाई से अपने समान प्रेम करूं। लेकिन आज का दौर तो मेरे प्रियो ऐसा है कि लोग, रिश्तेदार, समाज, कलीसिया बाहरी तौर पे तो दिखाने की कोशिश करती है कि हम बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अंदर वो घृणा लिए हुए हैं। अगर आप किसी को कुछ बोल दें तो वो बुरा मान जाएगा और हो सकता है कि वो आपसे बात भी ना करे। कई ऐसे लोग हैं जो बुरा मान के बैठे हुए हैं, कई ऐसे लोग हैं जो आपसे चिढ़कर बैठे हुए हैं, कई ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जो मन ही मन आपसे घृणा करते हैं। सामने आप मिलेंगे तो प्रेज द लॉर्ड करेंगे, नमस्कार करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। क्या एक मसीही व्यक्ति के अंदर यह स्वभाव होना चाहिए? क्या एक विश्वासी व्यक्ति के अंदर यह स्वभाव होना चाहिए? इसका मतलब यह है कि यदि आज आप इस स्वभाव में हैं, इसका मतलब यह है कि आप अभी भी पहले हिस्से में हैं मेरे प्रियो। आप अभी भी अपने आप को उस राजा की गद्दी पर बना के रखे हुए हैं और वहां से उतरना नहीं चाह रहे हैं। आपने आज भी अपने आप को कुछ समझ के रखा हुआ है मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर आपको वहां से उतारेगा, आपको मिद्यान लेके आएगा, आपको चरवाहा बनाएगा, आपको नम्र दीन बनाएगा, तब जाके वो कटीली झाड़ियों के बीच आपको दर्शन देगा। आप कितनी ही प्रार्थना कर ले, लेकिन यदि आपने अपने स्वभाव को, बुरे स्वभाव को नहीं बदला है, तो भूल जाएं कि परमेश्वर आपको कभी दर्शन में आपको अपने पास बुलाएगा और आपसे अपनी सेवा लेगा। आप बहुत बड़े दर्शन देखने वाले लोग हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणी और बहुत बड़े प्रार्थना करने वाले लोग हैं, लेकिन यदि आप उस समय में भी मसीह के स्वभाव को समझने के बाद भी यदि आपने अपने आप को अभी भी मसीह के स्वभाव में ढालने की बजाय आपने अपने आप को संसार में ढाल के रखा है, तो मेरे प्रियो आप सेवा करें, आप प्रार्थना करें, आप इस दुनिया का जो करना है वो करें, लेकिन परमेश्वर के सामने ये सारी बातें ग्रहण योग्य नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर सेवा से पहले, चंगाई से पहले, आश्चर्यक्रम से पहले वो हमारे जीवन में एक स्वभाव में एक अच्छा परिवर्तन देखना चाहता है, एक अच्छा परिवर्तन देखना चाहता है मेरे प्रियो। जब मूसा मिद्यान में रहने लगा तो आप बाइबल पढ़ के देखें कि मिद्यान में 40 साल तक मूसा ने कभी भी जो हत्या करके आया वो कभी रिपीट नहीं किया। वो जिस व्यक्ति से भागकर आया, फिरौन से भागकर आया, उसने कभी भी मिद्यान में 40 साल तक किसी बात की चर्चा नहीं करी। आप पढ़ लीजिए बाइबल। लेकिन इसका मतलब यह है कि मूसा अपने पुराने जीवन को भूल जाना चाहता है। वो कहां से भागकर आया, किसकी हत्या करके आया, वो सारी चीजों को भूल जाना चाहता है और एक नई शुरुआत चाहता है। और उसने अपने आप को एक नई शुरुआत में रखा मेरे प्रियो, और 40 साल के बाद खुदा ने उसको बुलाहट दी। क्या हम उन व्यक्तियों को भूल पाते हैं जिन्होंने हमें अपमानित किया? क्या हम उन व्यक्तियों को भूल पाते हैं जिन्होंने हमें घर से निकाल दिया? क्या हम उन व्यक्तियों को भूल पाते हैं जिन्होंने हमारा बार बार, चाहे वो खाने के पीछे हो, चाहे वो पैसों के पीछे हो, हमारा अपमान किया, जिसने हमारे लिए षड्यंत्र किया, जो हमारे पीठ पीछे बुराई करते हैं, जिनकी बातों का बुरा मान के हम बैठे हुए हैं? क्या हम आज भी उन पुराने हिस्सों को याद करते हैं, या हम उन पुराने हिस्सों को भूलकर खुदा में एक नई शुरुआत करने की इच्छा रखते हैं कि प्रभु मेरे साथ जिसने भी जो किया हो, या मैंने जिसके साथ जो किया हो, लेकिन प्रभु मैं उन हिस्सों को भूलना चाहता हूं और खुदा तुझ में एक नए जीवन की शुरुआत चाहता हूं, एक नए हिस्से की शुरुआत चाहता हूं। और जब आप एक नए हिस्से की ओर बढ़े, एक नए हिस्से की शुरुआत करें, तो पुरानी बातें याद ना करें, पुराना जीवन भूल जाए, जो हुआ सो हुआ, लेकिन खुदा में एक नई शुरुआत करें। और मेरे प्रियो, दिन प्रतिदिन अपने आप को बदलने की कोशिश करें, और आप देखेंगे कि जब आप अपने आप को बदलने में कामयाब होंगे खुदा की सामर्थ के द्वारा, तो खुदा आपको कैसे इस्तेमाल करता है। प्रार्थना करेंगे। पिता,
हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी बड़ी दया हमारे जीवन में है और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमें बदलेंगे खुदावन अपनी सामर्थ के द्वारा, और खुदा एक समय में आप हमें ऊंचा उठाएंगे मेरे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, ये वचन जो जो लोग सुनते हैं खुदावन, वो अपने पहले हिस्से को भूलें और दूसरे हिस्से में आपके साथ शुरुआत करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण करिए, आमीन।